नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। और फिर से आपको बताएंगे एक्सेल के बारे में। पार्ट 2 मेरा पार्ट 2 चल रहा है। इसमें पार्ट 1 में आपको बेसिक बताए थे, कैसे एक्सेल को ऑन करेंगे, कैसे उस पर कोई सेल की पहचान करेंगे, कैसे रो और कॉलम को आइडेंटिफाई करेंगे, नंबरों को कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, कैसे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। ये सारी चीजें आपको उसमें पूर्णतः बता दिया गया था। अब आज हम आपको बताएंगे कि एक्सेल पे कैसे फार्मूले को अप्लाई करते हैं। वो एक्सेल के जितने भी फार्मूले हैं सब आपको इस वीडियो में बता देंगे, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में लगातार बने रहें। स्टार्ट करते हैं विंडो के साथ। आज यहाँ पे एक्सेल ओपन करेंगे और नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर दोगे और आपकी जो सीटें हैं वो खुल गई। कैसे ऑन करेंगे भी फिर से बता दिया गया। अब ये सीटें आपकी पूर्णतः खुल चुकी हैं। इस सीट पे कैसे हम किस प्रकार के नंबरों को जोड़ते हैं, कैसे प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कैसे सम, समेप, काउंट, काउंटिव, मैक्स, मिन, एवरेज, तमाम प्रकार के फार्मूले हैं और इस वीडियो में सारे फार्मूले को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे किसी भी कॉलम से स्टार्ट कर सकते हो नंबर को। यहाँ पे हम आपको जोड़ेंगे, इसी में मैक्स भी निकालेंगे, मैक्सिमम, इसी में मिनिमम भी निकालेंगे, इसी में तमाम फार्मूले को हम एंट्री करते हैं। बराबर लगा के सम शिफ्ट के साथ बाय ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे एफ से स्टार्ट हुआ यानी F1 से लेता हूँ और हमारा जाएगा आई, यानी आई आपका 13 तक लेता हूँ। 13 जैसे लिखते हो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट एक आपका छूट रहा है तो इसके मतलब 14 कर देंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, इंटर हिट कर देता हूँ, ये आपका आ गया आंसर, यानी सम का आंसर आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ नंबरों को ना ऐड करें, यानी कंडीशन लगा देता हूँ। नियर अबाउट 20, 25 जो भी संख्या आप दे सकते हो। यहाँ पे हम चाहते हैं कि 50 से बड़ी संख्याओं को केवल जोड़ के दिखाओ, तो हो जाएगा सम इफ ब्रैकेट ओपन और F1 से स्टार्ट करेंगे और I 14 तक जाएगा। कॉमा लगा तो डबल डॉट कॉमा ग्रेटर देन 50 क्लोज कर दो और इंटर हिट कर देते। यहाँ पे 388 टोटल, यानी कि जब आप टोटल जोड़े थे तो यहाँ पे देख रहे हो 1062 आया और जब आपने कंडीशन दिया तो ये आ गया। इसी में काउंट करने जा रहे हैं। बराबर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और F1 से स्टार्ट करेंगे, I 14 तक लेता हूं। काउंट करके आपको बताएगा, जिस जिस सेल में वैल्यू लिखी हुई है उसी वैल्यू को काउंट करता है। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका F1 से स्टार्ट करके I 14 कामा डबल नोट कामा में यहाँ पे कर देना है कि 50 से बड़ी संख्याएं कितनी है ये आपको बताना है इसमें। तो 50 से बड़ी संख्याओं को इंटर करके देख सकते हो। 50 से बड़ी संख्याएं आपके पास 0 बता रहा है, यानी काउंट इफ 50 से, एक मिनट फार्मूला गलत हो गया, दोबारा एक बार फिर से यूज कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल नहीं लगाए थे। देखिए 50 से बड़ी संख्याएं हमारी केवल 2 ही है, यानी 50 से बड़ी संख्याएं केवल 2 ही है। इसका मतलब हुआ कि सही है फार्मूला। अब आपको इसी में चेक करना है कि कौन कौन से सेल खाली है, कितने सेल खाली है टोटल। तो इक्वल काउंट ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं, F1 से स्टार्ट करेंगे, जाएगा I 14 कमा लगा दो डबल काउंट ब्लैंक में फार्मूला काउंटिव का नहीं होता, बस ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट कर देंगे। आपके पास टोटल 30 सेल ऐसे हैं जिसमें कोई नंबर ही नहीं लिखा है, कोई सेल खाली हो आपके टोटल, यानी 30 सेल आपका एम्प्टी है। फिर इक्वल पे जाएंगे। अब इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू निकालना है, इक्वल मैक्स यानी मैक्सिमम। तो E1 से लेकर के आपका हो जाएगा I 14 तक। इस बीच में सबसे बड़ी संख्या जो हमारी होंगी उसको एंटर कर दो, यानी 325 संख्या हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। वैसे इसमें बहुत सारी संख्या है, अगर आप इसमें संख्याओं में कोई परिवर्तन चेंजेस करते हैं तो हमारे आंसर में बदलाव भी हो जाएगा। तो आंसर में बदलाव कैसे करते हैं, जितने भी सेल खाली उस सेल में हम कुछ वैल्यू को एंटर करते हैं। जैसे एंटर करोगे ओके करोगे, देखो आंसर में बदलाव होगा। जिसमें कंडीशंस होंगे उसमें हो सकता है ना ऐड हो, नॉर्मल होंगे उसमें ऐड हो जाएगा। अगर कंडीशन भी ट्रू है तो उसमें ऑटोमेटिक ऐड करता रहेगा। अब तो मैक्स हो गया,
सेम फार्मूले आपको फिर से मिन फार्मूले को यूज करेंगे और F1 से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा I14 तक जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर हिट, ये स्टार्ट करेंगे। 2 हमारी सबसे छोटी संख्या है। आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यानी 2 है। अब एवरेज के लिए लेता हूं, एवरेज फार्मूला यूज कर लो और एवरेज के लिए भी वही कंडीशन, रेंज वही रहेगा, फार्मूले अलग अलग होते हैं। F1 से चलता हूं और यहाँ पे I14 पे जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दो। यहाँ पे जब भी होता है एवरेज दशमलव में आते हैं, अगर कभी कभी पूर्णांक कट गए तो कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ पे नंबर्स ज्यादा है इसलिए आएगा। वैसे एवरेज का फॉर्मूला होता है, अगर मान लो 3-4 संख्या है तो 3-4 को जोड़ करके और उतने से डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ संख्या से, इसी को हम एवरेज कहते हैं। अब और भी मान छोटे छोटे फॉर्मूले, अगर आपको कंप्यूटर का करंट डेट लेना है तो करंट डेट के लिए इक्वल टू डे लिखने के बाद ब्रैकेट लगा दीजिए और इंटर हिट करेंगे। तो जैसे आपके यहाँ आज 12/11/2025, 12 तारीख 11वां महीना और 2025, सही है। करंट टाइम लेना है तो इक्वल नाउ, ये लेके इंटर कर देते। यहाँ पे करंट डेट और टाइम दोनों एक साथ डिस्प्ले करेगा, तो डेट और टाइम का भी आ गया आपके पास। साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे संख्याओं को प्रॉपर अपर लोअर, यानी कोई भी टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग है उसको प्रॉपर में लिखना हो, अपर में लिखना हो, लोअर में लिखना, तो इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल इनवर्ट का मान, यहाँ पे हम देखिए स्मॉल में लिख देता हूँ सर गोंडा, और जैसे इंटर करोगे यहाँ पे जो पहला लेटर आपका होगा वो बड़ा हो जाएगा, ये फर्स्ट लेटर आपका बड़ा हो गया। उसके बाद फर्स्ट अपर डबल इनवर्ट कमा, इस पे जाएंगे, सबको स्मॉल में लिख देता हूं, ब्रैकेट लगा के इंटर हिट, तो सारे लेटर हमारे कैपिटल में आ जाते हैं। सेम ऐसे जस्ट अपोजिट है, लोअर हो गया, डबल इनवर्ट कमा में, इसके अंदर हमने कैपिटल में सब लिख दिया, तो जैसे इंटर हिट करोगे यहाँ पे सब आपके सब क्या हो जाएंगे, स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यानी एक्सेल में अगर किसी लेटर को स्मॉल कैपिटल करना हो तो प्रॉपर अपर लोअर से कर सकते हो। कितने आसान आसान हमारे फार्मूले हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, और कहीं कहीं इसको आप अपने यूज में भी ले सकते हो। यूज में लेने के लिए क्या होगा, लेटर को कैपिटल स्मॉल प्रॉपर में टाइप करना रहता है। तो यहाँ पे प्रॉपर अपर लोअर हो गया। अब आते हैं हमें काउंट करना, यानी सीलिंग फ्लोर, सॉरी सीलिंग क्या होते हैं, फ्लोर में क्या होते हैं, इसके बाद आपके पास पावर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं एक्सेल में, ये सारी चीजें हैं। फार्मूले में बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन आपको बताने शुरू करता हूं करके इसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 19 का आपने 4 दे दिया सीलिंग में, तो इसका आंसर 2020 आएगा, क्योंकि 20 को ही डिवाइड कर पा रहा है। उसके बाद फ्लोर पे चलता हूँ, इक्वल लगा के फ्लोर ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे 13 जैसे 4 देते हो तो आंसर इसका 12 ही आएगा, क्योंकि 4×3=12 हो जाता है, ये आंसर 12 आ गया। उसके बाद फिर से फ्लोर ले लो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें 25,4 ले लेता हूँ, तो भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि 525 को 4 डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। बैक करके जाते फ्लोर में पीछे की तरफ आते हैं, नहीं 4×6=24, इंटर कर दिया। तो आगे फिर आपको पावर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं संख्याओं का, इक्वल पावर लगा देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके 12,2 का दिया तो आंसर आपका 144। जाहिर सी बात है, अगर 12,2 है तो 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है, 144 आंसर आ जाएगा। एक बार और दिखा देता हूँ आपको पावर में, यहाँ पे 13,2 है तो भी यहाँ पे 13 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 169, 169 आ जाएगा। ऐसे SQRT का ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 169 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपका आंसर 13 आ जाएगा। इक्वल SQRT लेता हूँ। अगला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ 9 को लेने पे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। यानी स्क्वायर रूट में नंबर को एक सेम संख्या अगर 2 बार मिल गया तो उसमें से एक बाहर ले लेता हूँ, इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। तो ये सारे चीज आपको बता दिया गया। अब
चलते हैं, जैसे आपको कोई भी किसी भी चीज को बार बार लिखना हो, रिपीट करना हो, ये सारी चीजें हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा और लिख देता हूँ राम कॉमा क्लोज 3 टाइम्स राम आ जाएगा। इस तरीके से आपको यानी किसी भी सिंबल को बार बार लिखना हो तो इससे आप कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। तो आगे चलते हैं, आपके पास नेक्स्ट फार्मूला है हमारे, जैसे किसी भी संख्या का आपको एक्सेल में रोमन निकालना हो, ना पता हो तो रोमन आराम से निकाल सकते। इक्वल रोमन यहाँ पे हमने 10 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करेंगे, यानी आपका रोमन आ गया। ब्रैकेट ओपन करके 15 क्लोज करेंगे, रोमन यानी 15 का रोमन आ गया, 10 का रोमन आ गया। ऐसे बहुत सारी संख्याओं का रोमन आप निकाल सकते हो। तो यहीं तक, नमस्कार।